Like, comment, and subscribe. एक दिन वायरस की दवाई बनाते समय डॉक्टर झटका की मौत हो गई। तो मेरे यार, आज मेरी दवाई पूरे तरफ से बनके तैयार हो जाएगी। ओ यार, ये क्या हो गया? ये मुझे क्या हो रहा है? पतलू, अब तक तो डॉक्टर झटका ने वायरस की दवा बनाई दी होगी। अब सब फुरफुरी नगर वायरस से बच जाएगा। लो, डॉक्टर झटका का घर भी आ गया। ये क्या, लेकिन डॉक्टर झटका तो अभी तक सो रहे हैं। लेकिन डॉक्टर झटका इस तरह जमीन पे क्यों सोएंगे मोटू? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। पतलू, जल्दी से देख तो डॉक्टर झटका को क्या हुआ है। मोटू, डॉक्टर झटका की तो सांसें नहीं चल रही है। अरे भगवान, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर झटका, तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकते। डॉक्टर झटका के मौत के बाद उसके सारे दोस्त दुखी होते हैं। खास करके घसीटाराम काफी दुखी होता है। अरे बाबा, ये क्या हुआ? घसीटाराम, इसी तरह तुम रोते रहे तो बीमार पड़ जाओगे। लो, समोसा खाओ। घसीटाराम शमशान जाता है। अरे बाबा, डॉक्टर झटका फिर से लौट के आ जाओ, तुम मुझे नहीं छोड़ के जा सकता। अरे बाबा, याद किधर से आया? बाबू रे, भागो। मेरे यार, रुक जा, मैं डॉक्टर झटका हूँ। अरे बाबा, बचाओ। अरे सुबह सुबह क्या हुआ घसीटाराम? डॉक्टर झटका के कब्र से हाथ निकला। घसीटाराम, सुबह सुबह तुमने कोई गलत चाय पी है क्या? अरे बाबा, 20 साल का तजुर्बा है। घसीटाराम, तुम्हारे बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। पर शायद मोटू हमें एक बार घसीटाराम के बात पर यकीन करना चाहिए। अरे अम्मा, बिल्कुल सही बोला तुमने पतलू। एक बार हमको जाके जरूर देखना चाहिए। ओ यार, कोई बाहर निकलो। अरे अम्मा, इम्पॉसिबल। तुम जिंदा कैसे हुआ? बोलो बोलो। ओए चिंगम सर, पहले मुझे इस मिट्टी से बाहर तो निकालो, मैं सब बताता हूँ। अरे अम्मा, सॉरी, डॉक्टर झटका को मिट्टी से बाहर निकालो। तो मेरे यारों, फुरफुरी नगर को वायरस से बचाने के लिए मैंने जो दवा बनाई थी वो बिल्कुल सही थी, बल्कि मेरा मरने का समय आ गया था। मैं जब ऊपर गया, आओ डॉक्टर झटका। हे यमराज जी, मेरी गलती की वजह से मैं आज मर गया। नहीं झटका, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, बल्कि तुम्हारा मरने का समय आ गया था। तुम तो नेक काम कर रहे थे, फुरफुरी नगर को बचा रहे थे वायरस से, लेकिन तुम्हारा समय आने के कारण हमें तुम्हें मारना पड़ा। हे यमराज जी, अगर मैंने सही वक्त पे दवाई नहीं बनाई तो फुरफुरी नगर खतरे में है। मैं जानता हूँ वश्य, लेकिन इसका समाधान आप स्वयं भोलेनाथ ही कर सकते हैं। तथास्तु। यमराज जी डॉक्टर झटका को भोलेनाथ जी के पास पहुंचा देते हैं। हे ईश्वर भोलेनाथ, प्रणाम। आओ वत्स्य, तुम काफी परेशान हो, मुझे पता है। फुरफुरी नगर को बचाने के लिए तुम दवाई बना रहे थे, लेकिन तुम्हारा समय आने के कारण तुम मर चुके हो। हे ईश्वर भोलेनाथ, लेकिन अगर मैंने वो दवाई नहीं बनाई तो कितने जनों की जान खतरे में हो सकती है। मैं जानता हूँ वत्स्य, लेकिन होने को कोई नहीं टाल सकता। जिसका लिखित जब है उसे वही मरना पड़ता है। हे भोलेनाथ, अगर ऐसा है तो मुझ पर एक कृपा करना, मुझे थोड़े समय के लिए नीचे भेज दो ताकि मैं फुरफुरी नगर की जान बचा सकूं। उसके बाद मुझे फिर से मार देना। शाबाश वत्स्य, तुम्हारी इस बात से हम बहुत प्रसन्न हुए। कभी कभी इंसान की ऐसे कर्मों से ही हम भी वंचित हो जाते हैं और उनकी आयु हम बढ़ाते हैं। वत्स्य, तुम्हें मैं एक पहेली दूंगा, उसका तुम सही से जवाब देना। हे भोलेनाथ, तुम्हारे पहेली का जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ।
एक फूल है काले रंग का, सिर पर सदा सुहाए, तेज धूप में खिलखिल जाता पर छाया में मुरझाए। बताओ इसका सही जवाब क्या है वत्स्य? भोलेनाथ, इसका सही जवाब है छाता। शाबाश वत्स्य, तुमने सही जवाब दिया है। अब तुम पाताल जा सकते हो और तुम्हें फिर से स्वर्ग में आने की अब जरूरत नहीं है। तुम खुशी खुशी अच्छे कर्मों के साथ पाताल में रह सकते हो। तथास्तु। और इस तरह मैं फिर से जिंदा होके लौट गया। भाया, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।